हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट ओशन ओनली वर्ल्ड, जहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी होता है। आप लोग यहाँ पे दिख रहा है दूर दूर तक पानी, ना कोई पेड़ है ना कोई जानवर, और माइनिंग भी पानी के अंदर ही कर सकते हैं। तो क्या हम लोग ऐसे वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव करके एंडर ड्रैगन को मार सकेंगे? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब मैं खेल रहा हूँ मोबाइल में, यानी कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन, और यहाँ पे कैसी वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। तो अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कोई नहीं, आप लोग ये वीडियो को पूरा देखो। अगर पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग स्पॉन हो जाते हैं पानी के ऊपर। अब यहाँ पे कैसे ऑब्वियस सा बात है कि ओशन ओनली वर्ल्ड है भाई, तो हम लोग पानी में ही स्पॉन होंगे। अब हमें चेक करते पाए तो मुझे अभी दूर दूर तक पानी मिलता है, और मुझे एक साइड सामने कुछ ब्लॉक दिखता है। अब चलो भाई चेक करते हैं क्या है। मतलब भाई मुझे अभी कुछ ब्लॉक दिख रहा था, तो जैसे मैं यहाँ पे पहुँचते गए मुझे पता चलता था कि यहाँ पे सिर्फ कुछ ब्लॉक्स था, मतलब कुछ डर्ट था, कुछ सैंड था, और यहाँ पे कैसे कुछ काम का सामान नहीं था। मतलब का सबसे इंपॉर्टेंट था पेड़, जो कि कैसे यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पे कैसे इसके बाद मैं अपने फ्रेंड को इन्वाइट करता हूँ, जो कि है अनीस, और हम दोनों का साथ में खेलने वाले ये सीरीज़ को तो साथ में कैसे ट्राई करेंगे कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे मैं निकल जाता हूँ विलेज का तलाश में, क्योंकि कैसे हम लोग को विलेज से ही खाना पीना और सोने मिलेगा। तो यहाँ पे कैसे मैं थोड़ा देर ट्रैवल करता हूँ, और थोड़ा देर के बाद ही हम लोगों को एक विलेज दिख जाता है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। Nice. लेकिन जैसे लोग विलेज के पास पहुंचे तो हम लोगों को पता चलता है कि ये विलेज एबंडेंट था। मतलब भाई जो विलेजर थे वो ऐसे भाग चुके थे, और कुछ विलेजर ज़ॉम्बी बन चुके थे। तो यहाँ पे बस कोई बात नहीं, हम लोग को जो सामान चाहिए था वो यहाँ पे मिल जाता है। मतलब भाई पेड़ भी था, लकड़ी भी था, और खाने के लिए खाना था, और सोने के लिए बेड भी था। तो और क्या चाहिए भाई। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। मतलब भाई साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले का यहाँ पे जो गाजर होता है, बीट, मतलब जो भी होता है, सब चीज़ हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं। अब इसके बाद गैस खाना उठाने के बाद यहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ लकड़ी कलेक्ट करना, क्योंकि गैस हम लोग को लकड़ी चाहिए था। तो यहाँ पे गैस मैं सारा लॉक तोड़ता हूँ, और यही करते करते गैस पूरा रात बीत जाता है, मतलब एक दिन पार हुआ आता है। तो यहाँ मैं जाता हूँ सोने के लिए ये घर के अंदर। फिर जैसे मैं ये घर के अंदर घुसता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख जाता है एक चेस्ट। तो मैं ओपन करता हूँ और मुझे मिल जाता है कुछ खाना, और साथ में भाई सैपलिंग, जो कि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मतलब भाई ओशन वर्ल्ड में भाई तो यहाँ पे मिलने सारा पेड़ है। तो यहाँ मैं सो जाता हूँ। फिर सोने के बाद कैसे हम लोग नेक्स्ट डे उठते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं एक और विलेज का तलाश में। मतलब बस ये विलेज तो बेकार था, हम लोग ज़्यादा सामान नहीं मिला था, बस कुछ लकड़ी मिला था, और यहाँ पे भाई हम लोग को मिल गया था खाना। फिर हम लोग आज घूमते रहते हैं। फिर बहुत देर के बाद हम लोग को एक विलेज दिख जाता है, और ये विलेज भाई बहुत ही बड़े जगह था, मतलब भाई बड़ा लग रहा था। तो शायद हम लोग को अच्छा सामान देखने को मिल सकता था। तो हम लोग जाते हैं चेक करने के लिए। अब यहाँ पे आने के बाद मैं घर चेक करता हूँ, तो भाई मुझे यहाँ पे घर के अंदर सिर्फ बेड मिलता है। यहाँ पे कुछ विलेजर्स थे, और यहाँ पे भाई एक भी चेस्ट नहीं मिलता है। मतलब भाई ये विलेज उससे भी कंगाल था, मतलब भाई ये टट्टी विलेज था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब क्या करें भाई, यहाँ पे हम लोग चेक करते हुए तो यहाँ पे लकड़ी मिल जाता है, फिर खाना मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, और यहाँ मुझे दिख जाता है एक आयरन गोलेम। तो भाई इसको मारना तो बनता है, मैं मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं गलती कर देता हूँ। मतलब मैं गिर जाता हूँ और उसको मैं एक फैट मार देता हूँ। तो मेरा पीछा करता है, भगाता है मुझे। I am noob. मैं पानी में आ जाता हूँ। फिर पानी में आने के बाद मैं कुछ ब्लॉक लगाता हूँ, और ब्लॉक लगा के इसको मार देते हैं। अब यहाँ पे रात होता है, मैं चल जाता हूँ सोने के लिए। मैं विलेजर को उठाता हूँ और मैं सो जाता हूँ। अब नेक्स्ट डे का हम लोग उठते हैं, और नेक्स्ट डे का हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना साफ सफाई का काम। तो सबसे पहले हम लोग को दिखता है ये विच का हाउस। तो कैसे हम लोग थोड़ा शुरू करते हैं, मतलब हम लोग को चाहिए था स्टोन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे कैसे घर तोड़ देता हूँ। तो कैसे हैशटैग रिप हाउस। अब इसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाएंगे माइनिंग में। मतलब हम लोग को ऐसे कोई सामान तो मिला था विलेज से, मतलब को यहाँ पे आयरन गोल्ड चाहिए था और डायमंड चाहिए था, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसलिए कैसे हम जाते हैं भाई पानी के अंदर कुछ ब्लॉक्स तोड़ते हैं, जिससे कैसे हम लोग पानी के अंदर आराम से सांस ले सके और माइनिंग कर सके। अब यहाँ पे कैसे कुछ देर बाद मेरा फ्रेंड एक जगह बनाता है जहाँ पे हम लोग माइन कर सकते हैं। मतलब भाई कोई जगह बना लेता है, मैं जाता हूँ चेक करने के लिए। तो भाई यहाँ पे एक गड्ढा बना लेता है, मतलब मैं अंदर आता हूँ, और यहाँ पे भाई पूरा अंधेरा होता है, मतलब भाई कुछ दिख नहीं रहा था। बनाता हूँ एक फर्नेस, और फर्नेस बनाने के बाद में डाल देता हूँ उसमें लकड़ी। अब यहाँ पे भाई ये कौन सा लॉजिक था यार, मतलब मैं लकड़ी डाल रहा हूँ ओक लॉग और पका रहा हूँ प्लैंक से। तो मुझे मिल रहा है भाई यहाँ पे चारकोल, और भाई हम लोग का काम बन रहा था। तो सब चलता है भाई, हम लोग का काम बनता है, तो क्या चाहिए। Okay. तो यहाँ पे कैसे मैं चारकोल बनाता हूँ, चारकोल से मैं टॉर्च बनाता हूँ। फिर टॉर्च बनाने के बाद हम लोग स्टार्ट कर देते हैं माइनिंग। अब यहाँ पे हम लोग चाहिए था डायमंड, मतलब कोई डायमंड तो हम लोग को मिलेगा बहुत नीचे, मतलब बाई 11 पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं माइनिंग भाई बाई 11 के लिए। फिर बाई 11 पे आने के बाद यहाँ पे कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, हम लोग बनाएंगे छोटा सा रूम, जहाँ पे हम लोग अपना सारा माइनिंग का सामान रखेंगे। तो मैं ब्लॉक तोड़ता हूँ, फिर ब्लॉक तोड़ने के बाद एक रूम बन जाता है, और फिर कैसे मैं बनाता हूँ एक चेस्ट, और चेस्ट में का सारा सामान डाल देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकल जाते हैं माइनिंग के। मतलब कैसे हम लोग को चाहिए था भाई, अब यहाँ पे आयरन गोल्ड और डायमंड चाहिए था, सबसे इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे कैसे मैं स्ट्रेट माइनिंग करता रहता हूँ, बहुत देर से माइनिंग करता हूँ।
मतलब भाई हम लोग इतना अनलक्की थे भाई कि मेरा फ्रेंड को ना ही कुछ मिलता है ना ही मुझे कुछ मिलता है, लेकिन भाई हम लोग को माइनिंग करना पड़ता है। मतलब भाई हम लोग कोई और तो भाई सामान नहीं मिलने वाला था, इसलिए हम लोग माइनिंग कंटिन्यू रखते हैं, बहुत देर तक माइनिंग करते रहते हैं। फिर बहुत देर माइनिंग करने के बाद कैसे मुझे मिल जाता है कुछ यहाँ पे गोल्ड मिलता है, फिर गोल्ड मिलता है वो सब मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। फिर माइनिंग करते करते कैसे मैं बहुत दिन माइनिंग करता हूँ, फिर बहुत दिन के बाद यहाँ पे भाई मुझे मिल जाता है मेरा फर्स्ट डायमंड। तो यहाँ मैं इसको माइन कर लेता हूँ और मुझे भाई मिल जाता है टोटल 8 डायमंड। तो भाई बहुत दिनों के बाद हम लोग को डायमंड मिला था भाई, तो हम लोग कलेक्ट करते रहते हैं भाई, माइन करते रहते हैं। तो भी कैसे हम लोग को भाई कुछ और डायमंड मिल जाता है। तो यहाँ पे कैसे माइन करता है भाई तो हम लोग को मिल जाता है टोटल और 8 डायमंड, मतलब भाई हो चुका है टोटल 16 डायमंड। इसके बाद कैसे हम लोग बहुत दिन माइन कर चुके थे, मतलब भाई 5 दिन बीत चुका था, हम लोग माइनिंग कंटिन्यू रखते हैं। और यहाँ पे कैसे एक केव मिल जाता है, मैं जाता हूँ चेक करने के लिए, माइन करने के लिए। तभी कैसे हम लोग यहाँ पे कुछ न्यू स्टोन दिख जाता है, मतलब कुछ न्यू ब्लॉक्स, जिसका आप लोग आवाज़ सुनो भाई बहुत ही बढ़िया था। अब ये भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा था, मतलब भाई चमक रहा था, उसका आवाज़ बहुत ही बढ़िया था। पर कैसे हम लोग ऐसे निकल जाते हैं, मतलब माइनिंग कंटिन्यू रखते हैं। फिर माइन करते करते कैसे हम लोग यहाँ पे कुछ और डायमंड दिख जाता है, तो मैं माइन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं बनाता हूँ एक डायमंड पिकेक्स और मैं निकल जाता हूँ ऑब्सिडियन माइन करने के लिए। अब ऑब्सिडियन माइन करने के बाद मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक डायमंड आर्मर, जो कि मैं पहन लेता हूँ। और फिर मेरा फ्रेंड बना लेता है एक आयरन आर्मर, क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा डायमंड नहीं था। उसके बाद कैसे यहाँ पे हम लोग अपना सामान लेते हैं, मतलब मेन में सामान उठा लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं एक न्यू विलेज खोजने के लिए, क्योंकि हम लोग को घर बनाना था और बहुत सारा सामान भी चाहिए था। तो ऐसा हम लोग निकलते हैं। अब रात हुआ था गाइस, तो हम लोग को मिल जाता है एक न्यू विलेज। लेकिन गाइस जैसे हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तो हम लोग का स्वागत हुआ था कुछ विलेजर ज़ॉम्बी से। मतलब भाई ये विलेज बेकार हो चुका था भाई, यहाँ पे सिर्फ ज़ॉम्बी बचे थे। तो यहाँ हम लोग आगे सो जाते हैं, फिर सोने के बाद नेक्स्ट डे उठते हैं। और यहाँ पे भाई ये विलेज बहुत ही बढ़िया था, मतलब भाई यहाँ पे हम लोग को ट्री दिखता है, फिर बहुत सारा सामान दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं एक दिन तक और भाई यहाँ पे हम लोग सारा सामान कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ओक लॉक तोड़ता हूँ, फिर यहाँ हम लोग को मिला था सुगर, मैं सुगर कैन कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कैसे मैं डट माइन करता हूँ, मतलब भाई बहुत सारा डट का जरूरत था, तो मैं सब माइन कर लेता हूँ। उसके बाद कैसे माइन करने के बाद रात हुआ तो मैं सो जाता हूँ। फिर सोने के बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डे उठते हैं और निकल आते हैं अपने पुराना विलेज में, क्योंकि वहाँ पे हम लोग के पास माइनिंग एरिया था। तो वहाँ पे जब चाहे हम लोग माइनिंग कर सकते थे और जो भी चाहिए वो हम लोग ले सकते थे। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग का ऐसे थोड़ा विलेज से थोड़ा दूर आते हैं और यहाँ पे कैसे हम लोग घर का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टोन लगाता हूँ, उसके बाद मैं डट लेता हूँ और डट लगाना शुरू कर देता हूँ। फिर डट लगाने के बाद मुझे यहाँ पे भाई थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाना था, मतलब भाई यहाँ पे मुझे फार्मिंग करना था। तो इसीलिए गाइस जब मैं कोबलस्टोन यूज़ करता थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ एरिया को, और यहाँ पे गाइस कुछ मॉब्स आने लगते हैं, तो मैं बेड लगा के सो जाता हूँ। अब नेक्स्ट डे मैं उठता हूँ और नेक्स्ट डे गाइस यहाँ पे मैं जो एरिया होता है उसमें डट लगाता हूँ और वहाँ पे गाइस मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले फार्मिंग करना। तो मेरे पास यहाँ पे भाई सबसे पहले तो मैं घो से भाई यहाँ पे इकट्ठा करता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे मेरे पास जो सीड होता है सुगरकेन होता है वो मैं लगाना चालू करता हूँ। अभी गाइस मुझे यहाँ पे सुगरकेन के लिए भाई यहाँ पे अच्छा एरिया चाहिए था, मतलब पानी चाहिए था, इसलिए भाई यहाँ पे मैं पहले सीड लगाता हूँ। उसके बाद जो मेरा फार्म होता है इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, जिससे गाइस यहाँ मैं ईजिली सुगरकेन फार्म बना सका, मतलब सुगरकेन मैं उगा सकूँ। तो यहाँ पे गाइस मुझे 1-2 दिन लग जाता है। फिर उसके बाद गाइस मैं अपना आराम से मैं सुगरकेन फार्म बना देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं पानी लेता हूँ, पानी डाल देता हूँ, उसके बाद मैं सुगरकेन यहाँ पे उगा देता हूँ और फिर हम लोगों का फार्म का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद गाइस मैं एक और एरिया बनाता हूँ जहाँ पे मैं पेड़ का काम चालू करता हूँ, मतलब मैं पेड़ उगाता हूँ, उसको मैं तोड़ता हूँ और फिर मैं यहाँ पे उसको सैपलिंग मिलता है, उसको मैं फिर से लगाता हूँ और बोन में यूज़ करके मैं उसको फिर से बड़ा कर देता हूँ। अब ये करते करते गाइस मुझे अभी थोड़ा टाइम लगता है, मतलब भाई मैं एक पेड़ को भाई करता रहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे भाई बहुत सारा सैपलिंग मिल जाता है। और यहाँ पे गाइस मुझे लगभग मिल चुका था 6-7 सैपलिंग, तो मैं सबको लगा देता हूँ। फिर उसके बाद गाइस मैं बनाता हूँ कुछ कोबलस्टोन वॉल और उसमें यहाँ पे डेकोरेट करने लगता हूँ, मतलब भाई जो हम लोग एरिया बनाए थे यहाँ पे भाई ट्री फार्म के लिए, अलग अलग फार्म के लिए बनाए थे, तो वहाँ पे गाइस मैं लगाता हूँ, जिससे भाई ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगे। और मेरा फ्रेंड भाई उसके ऊपर टॉर्च लगा देता है, जिससे भाई ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और फिर यहाँ पे मैं जो भी मेरे कोबलस्टोन वॉल था वो मैं लगा के यहाँ पे फार्म को भी घेर देता हूँ, जो कि भाई मुझे बहुत ही मस्त लग रहा था। तो यहाँ पे गाइस ये हम लोग 1-2 दिन काम करते हैं और ये हम लोग का खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं फिर से ट्री का काम करता हूँ, मतलब मैं ट्री को काट के भाई फिर से मैं उगाता हूँ, मतलब कुछ लकड़ी कलेक्ट करता हूँ। और ये करते करते गाइस हम लोग का भाई टोटल डे 30 खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे उठने के बाद मैं अपना काम चालू कर देता हूँ, मतलब भाई मैं सबसे पहले मैं सॉवेल से भाई यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ कि मैं कहाँ पे घर बनाऊंगा, मतलब भाई सेंटर बनाना था, तो मैं यहाँ पे कुछ सॉवेल से मार्क करता हूँ सबसे पहले स्क्वायर शेप में। उसके बाद गाइस मैं अपना घर का काम चालू कर देता हूँ। तो यहाँ से गाइस आप लोग टाइम लैप्स का मजा लो।
अब घर बनाते बनाते गाइस हम लोग हो जाता है 3 से 4 दिन, मतलब भाई हम लोग को पर्सनल वुड कमी हो चुका था। तो भाई हम लोग वुड कलेक्ट करते हैं पेड़ से काट काट के, और यहाँ पे गाइस हम लोग का घर रेडी हो जाता है। इसके बाद गाइस मैं कुछ डेकोरेट कर लेता हूँ, मतलब मैं ऑक्सन बना के भाई मैं घर के बाहर लगा देता हूँ, जिससे गाइस घर देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और यहाँ पे गाइस रात हुआ तो फिर रात में सो जाता हूँ, और सोने के बाद गाइस मैं नेक्स्ट डे उठ के भाई मैं ऊपर आता हूँ घर के ऊपर, और मैं बेड लगाता हूँ, जिससे गाइस हम लोग का घर पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ नीदर पोर्टल, और उसको मैं एक्टिवेट करके ऐसे निकल आता हूँ। नीदर में मतलब कैसे हम लोग को ब्लेज रॉड और एंडर पर्ल्स कलेक्ट करना था, तो वो हम लोग को वहीं से मिलने वाला था। अब यहाँ हम लोग सबसे पहले भाई स्पॉन होते हैं इस जगह पे, जो कि भाई बेकार था। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फोर्ट्रेस ढूंढना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो भाई ये जो मेंढक होता है, मतलब मैग्मा क्यूब, ये भाई बहुत प्रॉब्लम करता है। मतलब भाई मारने के बाद ये डबल ट्रिपल हुआ तो इसको लोग फाइट लेते हैं भाई, इसको मारते हैं। फिर हम लोग भाई यहाँ पे नीदर फोर्ट्रेस ढूंढते रहते हैं, और फाइनली गाइस बहुत दिनों के बाद हम लोग को नीदर फोर्ट्रेस मिल जाता है। मतलब भाई बहुत मेहनत करने के बाद मिल ही जाता है। तो यहाँ हम लोग आते हैं, और यहाँ पे गाइस हम लोग बहुत सारा ब्लेज को मारकर भाई ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेते हैं। और मेरे पास अभी गाइस लगभग 11 ब्लेज रॉड हो चुका था। फिर जैसे लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी हम लोग को सामने एक बेस्टन दिख जाता है, जो कि आप लोगों को दिख गया होगा। तो यहाँ पे भाई बहुत ही बढ़िया लूट मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं भाई लूट करने के लिए। तो यहाँ पे कैसे हम लोग कुछ चेस्ट दिखता है, चेस्ट भाई में बहुत सारा सामान होता है, मतलब भाई इंचेंटेड आइटम भी होता है। और यहाँ मुझे मिल जाता है एंशिएंट डेब्रिज, जो कि मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारा चेस्ट होता है, मैं सारा चेस्ट लूटता हूँ। तो किसी चेस्ट में यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है अच्छा टूल्स, मतलब भाई इंचेंटेड आइटम मिलता है। फिर यहाँ पे भाई मुझे मिल जाता है एक नीदरराइट स्क्रैप। तो ये सब मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं निकलता हूँ अपना वर्ल्ड के लिए, मतलब भाई नीदर पोर्टल के लिए। तभी कैसे हम लोग को मिल जाता है एक न्यू बायोम, जो कि भाई एंडरमैन बायोम, जहाँ पे भाई बहुत सारा एंडरमैन होता है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग रुकते हैं और बहुत सारे एंडरमैन को मारते हैं, क्योंकि कैसे हम लोग को चाहिए था एंडर पर्ल्स, जिससे हम लोग आई ऑफ एंडर बना सकते थे। तो यहाँ पे कैसे लोग बहुत देर तक भाई फाइट लेते हैं, बहुत दिन तक भाई यहाँ पे फाइट लेते हैं एंडरमैन से। और यहाँ पे कैसे हम लोग को मिल जाता है टोटल 12 एंडर पर्ल्स। तो ये हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम लोग अपना वर्ल्ड आ जाते हैं। वर्ल्ड में आने के बाद मैं बनाता हूँ यहाँ पे कुछ अपना ब्लेज पाउडर, उसको मैं मिक्स करता हूँ एंडर पर्ल से, और मिल जाता है भाई हम लोग को 12 आई ऑफ एंडर। फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं फिर से जाएंगे माइनिंग में, मतलब हम लोग को इस पर भाई बहुत सारा गोल्ड और डायमंड की जरूरत था। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ माइनिंग करने के लिए, फिर से भाई माइनिंग का जगह पे। और भाई इस बार हम लोग बहुत लंबा माइनिंग करते हैं, और यहाँ पे इस बार हम लोग को 6 डायमंड मिल भी जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत दिन तक माइन करते रहते हैं, और फिर बहुत दिनों के बाद हम लोगों के पास यहाँ पे भाई बहुत सारा डायमंड आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग के पास हो चुका था लगभग 80 डायमंड। फिर यहाँ पे भाई बहुत सारा गोल्ड भी आ चुका था। तो इसके बाद भाई मेरा फ्रेंड बना लेता है डायमंड आर्मर, भाई हम लोग के पास दोनों के पास हो जाता है। अब उसके बाद का बारी आ चुका था इंचेंटमेंट करने का। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ इंचेंटमेंट टेबल। तो उसके लिए मैं पेपर बनाता हूँ, फिर बुक बनाता हूँ, और बुक्स में बना लेता हूँ इंचेंटमेंट टेबल, जिसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और यहाँ पे जब मैं जाता हूँ भाई नीदर, और नीदर में मैं बहुत सारा एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर कलेक्ट करने के बाद मैं वापस आता हूँ, और यहाँ पे भाई अब बारी आ चुका था इंचेंटमेंट करने का। तो भाई हमें जो भी इंचेंटमेंट मुझे मिलता है मैं सब कर लेता हूँ लैपिस से। फिर इंचेंट करने के बाद मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक एनिमल, जिससे मैं सारा टूल को रिपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा टूल का हेल्थ बहुत ही कम हो चुका था। और उसके बाद मैं निकल जाता भाई फिर से नीदर में, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा एरो की जरूरत है, मतलब भाई हम लोग को ड्रैगन को मारने के लिए भाई एरो चाहिए था। तो यहाँ पे मैं गोल्ड लेता हूँ, और ऐसे में चल रहा था भाई यहाँ पे नीदर में, क्योंकि हम लोग को पिगलिन से ट्रेड करना था। तो यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा चेक करता हूँ, मतलब भाई यहाँ पे थोड़ा फाइंड करते हैं। तभी हम लोग को मिल जाता है एक बेस्टियन, जहाँ पे हम लोग को पता है पिगलिन मिलता है। तो यहाँ हम लोग इसके साथ ट्रेड करते हैं, और साथ में कुछ पेट लूटते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है एंशिएंट डेब्रिज, तो मैं ले लेता हूँ। और साथ में कुछ और आइटम होता है, इसे मैं ले लेता हूँ, मतलब भाई गोल्ड का कुछ सामान था, ये मैं लेने के बाद ये भी एक और चीज लूटता है, तो मुझे मिल जाता है यहाँ पे नीदरराइट स्क्रैप। अब उसके बाद कैसे मुझे मिल जाता है एक और पिगलिन। तो यहाँ पे भाई मैं गोल्ड इंगट फेंकता हूँ, और यहाँ पे दिया जाता है ट्रेड करने के लिए। अब गाइस यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देता हूँ, मतलब भाई कोई और यहाँ पे नहीं आ जाए पिगलिन, इसलिए भाई मैं ब्लॉक करता हूँ। और इससे कैसे हम लोग बहुत देते हैं यहाँ पे ट्रेड करते रहते हैं। अब बहुत दिन ट्रेड करने के बाद हम लोग को बहुत सारे यहाँ पे भाई एरो मिल जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग कुछ एंडरमैन को मारते हैं खोज के नीदर में। और यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारा एरो और फिर यहाँ पे भाई एंडर पर्ल्स आ चुका था। तो ये हम लोग आ जाते हैं अपना वर्ल्ड में सारा सामान ला देते हैं चेस्ट के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास था कुछ एंशिएंट डेब्रिज, तो मैं यहाँ पे एक फर्नेस में डाल देता हूँ एंशिएंट डेब्रिज, जिससे मुझे मिल जाता है यहाँ पे नीदरराइट स्क्रैप। और यहाँ पे मेरे पास हो जाता है टोटल 4 नीदरराइट स्क्रैप, जिससे मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एक नीदरराइट इंगट। और इसके बाद बनाता हूँ यहाँ पे एक स्मिथिंग टेबल, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना चेस्ट प्लेट, मतलब भाई आर्मर डाल देता हूँ। और मुझे वहाँ पे मिल जाता है भाई मेरा फर्स्ट नीदरराइट आर्मर, आप लोग बोल सकते हैं नीदरराइट चेस्ट प्लेट, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया था। और अब गाइस बारी आ चुका था एंडर ड्रैगन से फाइट लेने का। तो यहाँ पे हम लोग बोट बनाते हैं और अपना सारा आई ऑफ एंडर लेके निकल पड़ते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड खोजने के लिए। अब बहुत दूर जगह से हम लोग ट्रैवल करते फिर यहाँ पे मैं आगे मैं एक आई ऑफ एंडर फेंकता हूँ, तो ये चलाता है पीछे, मतलब है पीछे यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं भाई यहाँ पे विलेज में आके भाई चेक करते हैं। फिर यहाँ पे आके मैं एक और यहाँ पे आई ऑफ एंडर फेंकता हूँ, तो ये चल रहा था भाई यहाँ पे नीचे, इसका मतलब भाई यहाँ पे नीचे ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो मैं चेक करते हुए तो मेरा फ्रेंड बोलता है कि उसको दिख गया स्ट्रॉन्ग होल्ड, मतलब भाई नीचे हम लोग को दिख जाता है, बहुत ही क्लोज था। तो यहाँ हम लोग जाते हैं भाई इसमें गड्ढा करते हैं और इसके अंदर घुस जाते हैं। अब यहाँ पे बस बारी आ चुका था एंड पोर्टल खोजने का, मतलब भाई एंड पोर्टल खोजेंगे उसके बाद ही हम लोग जा पाएंगे एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस जगह पे आते हैं और इस जगह पे भाई हम लोग खोजना चालू कर देते हैं।
अब ये भाई गजब का भूल प्ले था, मतलब भाई यहाँ पे लोग कुछ बहुत सारा चेस्ट मिलता है, जॉम्बी मिलता है, मतलब मॉब्स मिलता है, उसको मार देते हैं। और साथ में कैसे लोगों में कुछ बुक मिल जाता है, मतलब भाई यहाँ पे एक चेस्ट होता है, मैं चेस्ट को लूटता हूँ तो चेस्ट में कैसे बहुत सारा अच्छा बुक आइटम्स था, वो सब मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे भाई हम लोग खोजते रहते हैं बहुत देर तक, भाई बहुत देर तक हम लोग को नहीं मिलता है इम्पोर्टल। फिर फाइनली गाइस बहुत देर के बाद हम लोग को इम्पोर्टल मिल ही जाता है, तो यहाँ हम लोग जाते हैं। और अब गाइस यहाँ पे भाई बारी आ चुका था, पहले तो भाई ये स्पॉनर को तोड़ते हैं, फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे हम लोग बेड बनाते हैं भाई, यहाँ पे हमें अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेते हैं, मतलब भाई यहाँ पे अगर हम मरेंगे बात तो यहीं पे स्पॉन होंगे। उसके बाद गाइस अब बारी आ चुका था एंड पोर्टल जाने का, तो सबसे पहले गाइस मैं जाता हूँ और अपना सारा आई पॉइंटर डाल देता हूँ। अब जाने से पहले गाइस हम लोगों के पास बहुत सारा फालतू आइटम था, तो हम लोग यहाँ पे चेस्ट बनाते हैं और चेस्ट में गाइस सारा फालतू आइटम डाल देते हैं। और उसके बाद गाइस हम लोग कूद पड़ते हैं एंड पोर्टल में। अब यहाँ से गाइस आप लोग फाइट का मजा लो। और यहाँ हम लोग फाइनली एंडर ड्रैगन को मार देते हैं और हम लोग का भाई यहाँ पे ये चैलेंज कम्प्लीट हो जाता है, मतलब भाई हम लोग का 100 डेज का सीरीज भी कम्प्लीट हो जाता है। और फाइनली का हम लोग यहाँ पे एंडर एग भी कलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे का ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगा है और मज़ा भी आया है। तो बस इस मेहनत के लिए भाई 1 लाइक तो बनता है यार, अगर आप लोग 1 लाइक करेंगे भाई तो मैं मोटिवेट रहूँगा और मैं आप लोग के लिए भाई और अच्छा वीडियो लाने का ट्राई करूँगा। और अगर आप लोग को भाई और भी वीडियो चाहिए माइनक्राफ्ट का भाई अलग अलग टाइप का सीरीज़ का या फिर कुछ और टॉपिक होगा मुझे करना बताना, मैं आप लोग के लिए भाई वीडियो लाऊंगा। तो चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर लेना एंड अपने दोस्तों लोग को ये वीडियो शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।